आज हम चर्चा करेंगे कि हमें जीवन में दुख क्यों मिलते हैं। एक व्यक्ति अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है, हम बड़ी परेशानी के साथ जीवन बिता रहे हैं। क्या परमात्मा अन्यायकारी है? क्या परमात्मा न्याय नहीं करता? एक व्यक्ति अमीर होता है, एक गरीब होता है, एक अपंग होता है, एक हष्टपुष्ट होता है। ये कैसी माया है। और कई बार हम अपने जीवन से हताश निराश होकर के उस परमात्मा को दोष लगाते हैं कि परमात्मा ने मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिख दिया। और इसी विषय पर एक भाई मोंटी पानेसर ने मुझसे पूछा था, भाई ये बताना कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है क्या वो सब हमारी किस्मत में लिखा होता है पहले से ही। इन सभी विषयों के बारे में, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के विषय में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। रामायण का एक प्रसंग है बहुत रोचक, वो हमें बताएगा कि हमारी किस्मत को कौन लिखता है। कर्म सिद्धांत को जानने से पहले हम एक बार कर्म को समझ लेते हैं। कर्म की क्या परिभाषा है? दुखों से छूटने के लिए और सुखों को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा मन, इंद्रिय और शरीर से जो चेष्टा विशेष करता है वो कर्म कहलाता है। योग दर्शन में कर्म 3 प्रकार के बताए हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं वर्तमान काल में वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं, अर्थात जिनको हम कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म पहला नंबर है। फिर आता है संचित कर्म। हमने जो कार्य किए वे कर्म इकट्ठे होते चले गए हमारे, शुभ या अशुभ, और कुछ कर्म संचित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमने मान लो एक खेत में हमने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाए, फसल लगाई। कुछ तो फल 6 महीने में देते हैं, कुछ साल में देते हैं, अर्थात हमने एक साथ कर्म किया लेकिन उन्होंने अपने समय समय पर उन्होंने फल दिया। तो कुछ कर्म ऐसे हमारे जो तत्काल फल देते हैं। हमने भोजन बनाया और खा लिया, भूख की तृप्ति होगी। कुछ हमने गेहूँ बोए 6 महीने के बाद। इसी प्रकार कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है और वो संचित हो जाते हैं। और वो संचित कर्म जब हो जाते हैं, इकट्ठे जब कर्म हमारे जीवन के बच जाते हैं, उन संचित कर्मों के आधार पर ही हमें अगला जन्म मिलता है। अगला जन्म मिलने के बाद वो जो संचित कर्म थे वो प्रारब्ध कहलाते हैं। उन बचे हुए कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जन्म मिलता है। संपन्न परिवार में, गरीब परिवार में, सुख में, दुख में, वो हमारे जो कर्म बचे हुए थे उस कर्मों के आधार पर हमें जन्म मिलता है। और जब उन कर्मों के आधार पर, संचित कर्मों के आधार पर हमें जो जन्म मिलता है तो वो प्रारब्ध कहा गया। हमारे वेदों में, दर्शनों में आप पढ़ेंगे तो वो प्रारब्ध का है। उस प्रारब्ध के अनुसार, अर्थात उन संचित कर्मों के आधार पर हमें जन्म मिलता है। फिर वो हमारी किस्मत हमने जो पहले लिखी थी उनके आधार पर हमें जन्म मिल गया, ठीक बात है। लेकिन अब हम ये मान ले कि यही हमारी किस्मत है, जो हमने परमात्मा ने हमने पहले जन्म में किए थे, अच्छे या बुरे, उनके आधार पर हमें जन्म मिल गया। ये मान करके अब हम निष्काम कर्म होकर के, निकम्मे होकर के कुछ भी ना करें और बैठ जाएं हार करके कि भाई अब जो हमारी किस्मत में लिखा है अब उसे कौन बदल सकता है, हम कितनी मेहनत कर लें जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसा मान करके अगर हम चलेंगे तो हम जीवन में हताश, निराश और दुखी और परेशान हो जाएंगे। इसी प्रसंग में एक बहुत रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग हमारे सामने आता है। जब राम वनवास के लिए चले गए और भरत अपने नाना के वहाँ से आते हैं और उन्हें पूरी कहानी का पता लगता है, तब राम को लेने के लिए जाते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में जाने के बाद वहाँ सायंकाल को सोने के समय एक अलग कुटिया में राम अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पैर दबा रहे हैं। और राम का जो मुख है वो गंभीर मुद्रा में है। गुरु देखते हैं, गुरु कहते हैं, राम तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ था, इसलिए आप इन सभी बातों को सोच करके गंभीर ना हो। वहाँ पर राम एक बात कहते हैं, गुरु जी अगर ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है तो फिर प्रत्येक जीव, प्राणी, मनुष्य निकम्मा हो जाएगा, काम करने से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत तो लिखी जा चुकी पहले। अगर मेरी किस्मत में लिखा था तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं, परिश्रम क्यों करूं, क्योंकि जो लिखा वही मिलना है। तब वहाँ पर
कुलगुरु वशिष्ठ जी एक बात कहते हैं जो हम सब के लिए वो बड़ी शिक्षाप्रद है। वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे पिछले जन्मों के जो कार्य हैं थे, संचित कर्म थे, उनके आधार पर हमें ये जन्म मिला है, हमारी किस्मत लिखी गई है, लेकिन उस किस्मत को बदलने का एक ही साधन है और वो है कर्म। हम अपने कर्मों के द्वारा इस किस्मत को बदल सकते हैं। और परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी को, ये पशु पक्षी को ये इतनी समझ दी है कि वो अपने सुख के लिए प्रयास करता है। अर्थात हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं केवल और केवल कर्म के द्वारा। इस जीवन की ये अंतिम यात्रा नहीं है, इस जीवात्मा की बहुत लंबी यात्रा है जिसमें उसने मोक्ष प्राप्त करना है। और उस जीवात्मा का ये जीवन एक पड़ाव है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए उसे ये जन्म मिला, और इस जन्म मिलने के बाद उसे ये छूट दी गई, उसकी ये स्वतंत्रता दी गई कि भाई आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। आप बुरे कर्म भी कर सकते हैं, आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं। उसके पास चयन का ऑप्शन है। हम बुरों के पास बैठें, हम अच्छों के पास बैठें, हम कोई बुरी आदत में फंसें या उससे बचें, हम कोई भी कार्य करते हैं वहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। अर्थात हमें अच्छा करने का और बुरे करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। वो हमारी बुद्धि के अनुसार, हम सोच के अनुसार अगर हम उस चीज़ को अच्छा करते हैं तो हम आगे के जो हमारा जीवन है उसको हम अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि बीज से पेड़ पैदा हुआ, तो बीज क्या है? कारण। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। रुई है, रुई से कपड़ा बना, तो रुई क्या है? कारण है। उस कारण का कार्य क्या है? कपड़ा है। तो जो हमने कार्य किए थे उसका कार्य अब है। जो हमने भूतकाल में जो कार्य किए थे वो कारण थे, उनका कार्य रूप आज वर्तमान काल में है। और आज जो कारण हम कर रहे हैं, तो आज हम जो कार्य कर रहे हैं उसका जो कार्य है वो भविष्य काल में मिलेगा। अर्थात हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आप गीता पढ़े, गीता में पूरे में कर्म संदेश दिया गया। कृष्ण जी महाराज ने कर्म का उपदेश दिया है। इसमें जो दुख सुख आ रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। उसको हम शांत होकर के उस चीज़ को हम सहन करें, उन समस्याओं से भागे नहीं, विचलित ना हो, हार ना माने, उनसे लड़ें, उनका समाधान ढूंढें और परिश्रम और मेहनत करें ताकि उससे आगे हमारा जीवन बेहतर हो सके। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि कर्म सिद्धांत क्या है। तो इसे यही निष्कर्ष निकल के आया कि हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। परम पिता परमात्मा परम दयालु है, वो अपने पुत्रों का कभी बुरा नहीं करता। आपसे दुखी भी बहुत सारे हैं इस संसार में, इसलिए आप अपने जीवन से भागे नहीं, अपनी जिम्मेवारियों से भागे नहीं। कोई समस्या है तो विवेक के साथ, शांति के साथ चिंतन मनन करके उससे निकलने का प्रयास करें और अपना जो जीवन है, जैसा वर्तमान काल में आपका है, सुख दुख में जैसा भी है, कष्टपूर्ण है, उसको बेहतर बनाने के लिए आप पूरी मेहनत करें, अपना पूरा 100% दे, परिश्रम के साथ मेहनत करें, उसमें आपको सफलता जरूर मिले।